नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ द संडे इंटरव्यू में भंवर मेघवंशी जी मौजूद हैं। तो भंवर जी, आपका फ्रीडम एक्सप्रेस पे सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत रविंद्र कुमार जी। भंवर जी, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप चर्चा में आए एक किताब के आने के बाद, और उसके साथ ये भी चर्चा आरंभ हुई कि आपने आरएसएस छोड़ा, तो उसकी वजह क्या रही? मुझे लगता है कि किताब ने कम से कम ये चर्चा बनाई इस बारे में। नहीं तो मैं ये बातें तो बहुत लंबे समय से कह रहा था। मैंने 92 में आरएसएस छोड़ा और 92 से लगा करके अब जो चर्चा 2019 में शुरू हुई, इस पूरे दरमियान मैंने खूब सारा लिखा, खूब सारा बोला। उससे पहले भी कुछ इंटरव्यूज हैं जो इस पर यूट्यूब वगैरह पर मौजूद है। लेकिन किताब के बाद ये एक विमर्श बना कि आरएसएस में बहुजनों की, दलितों की, आदिवासियों की क्या स्थिति है और मेरे अनुभव क्या है उसके बारे में जी। तो चूंकि आपने जो पूछा सवाल कि आरएसएस को छोड़ा क्यों जी। तो उसका एक बड़ा कारण है जो मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ, किताब में भी मैंने बार बार उसका जिक्र किया। लेकिन ये जो छोड़ने की प्रक्रिया थी, इसके पीछे कई और चीजें भी चल रही थी। अंत में वो एक घटना यूटर्न के रूप में हो गई, एक विस्फोट के रूप में हो गई। तो उससे पहले भी कई बातें थी जिनका जिक्र भी मैंने किताब में मुख्तसर रूप में किया कि जैसे कि मैं बहुत सारी बातें, सवाल बहुत पूछता था हर चीज में जी। तो वहां सवाल उठाने को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। दरअसल आरएसएस में श्रद्धालु स्वयं से क्या है, मतलब कि सवाल आप कर ही नहीं सकते, या मतलब नहीं, मैं वही बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि वहां श्रद्धालु स्वयंसेवक बहुत पसंद है, जो परम पूज्य भाई साहब के कही हुई बात को बिल्कुल एक देवीय आज्ञा मान करके और सुन ले और उसको वैसा ही करते रहे। उसमें आप अगर आपने कुछ पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, या ये बात ऐसे नहीं, ऐसी दूसरे तरीके से है, तो उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सवाल किसी भी रूप में पसंद नहीं है, मेरा ये मानना है। वहां डाउट के लिए कोई जगह नहीं है, शंका के लिए कोई जगह नहीं है, संशय के लिए कोई जगह नहीं है। वहां श्रद्धा के लिए बहुत जगह है। आप बिल्कुल हाथ बांध करके, सर झुका करके आज्ञाओं का पालन करें, आज्ञाकारी बने रहें, वो बहुत पसंद किया जाता है। चूंकि मेरा शुरू से ही पढ़ने लिखने का एक आदत रही है और आरएसएस के भी साहित्यिकों में मैंने काफी पढ़ा जब मैं वहां था तब। तो मैं कई बार प्रचारक आते थे या विस्तारक आते थे या और भी लोग, अलग अलग दायित्व वाले जो लोग आकर के शाखा में बातचीत करते थे, उनके साथ मेरे सवाल जवाब चलते रहते थे। तो उसको लेकर के वो बहुत असहज थे उनको। और मुझे कहा भी गया कि बंधु आप यहाँ से बहुत मजबूत है, मतलब ये सिर से बहुत मजबूत है, आपको थोड़ा नीचे का जो है शारीरिक विकास, उस पर ध्यान देना चाहिए, वहां मजबूती होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब था कि आप सिर से मजबूत और शरीर से कमजोर? उसका मतलब ये है कि भी रहा और ये जुमला काफी चला भी। उसका मतलब ये है कि, और इसको यूं समझिए कि जब मैंने कहा कि मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ आरएसएस का, तब मुझे कहा गया कि हमें प्रचारक चाहिए, विचारक नहीं चाहिए। तो इसमें इस तरीके से समझिए इस बात को कि अगर आप दिमागी रूप से बहुत मजबूत होते हैं तो वो उनको पसंद नहीं है। उनको प्रचारक चाहिए जो नागपुर से कही हुई बात को वैसा का वैसा नीचे तक ले जाए, अपना उसमें दिमाग नहीं लगाए, अपना विचार नहीं लगाए, वो लोग चाहिए। तो उनका जो संकेत था वो ये था कि भाई आप अपने दिमागी रूप में जो आप सोचते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको जो शारीरिक चीजें कराई जाती है, वहाँ खेलकूद कराया जाता है, शरीर को मजबूत कराने के लिए जो लठ चलाना सिखाया जाता है या और चीजें सिखाई जाती है, उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये दिमाग का काम तो नागपुर में बैठे हुए जो सरसंघ चालक जी हैं और वो लोग हैं, वो बड़े लोग कर लेंगे, वो आपको नहीं करना।
ये बाबू साहब, ये कुछ खास लोगों के लिए, जिसमें हम सीधा अगर खुल के नाम ले तो दलित आदिवासियों के लिए ये फॉर्मेट होता था, या ये वाला जो फॉर्मेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सर तो मजबूत है शरीर कमजोर है, तो ये फॉर्मेट दूसरे लोगों पर भी लागू होता था? मुझे लगता है कि देखिए फॉर्मेट तो उनका ये सब पे ही लागू करते हैं वो। वहाँ अन्य लोगों को सोचने समझने की ज्यादा इजाजत नहीं है। चूंकि आरएसएस के नेतृत्व में, लीडरशिप में ज्यादातर जो लोग हैं वो गैर बहुजन लोग हैं, तो वो नेतृत्व में होते हैं, वो बोलते हैं, वो बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद उनको ये इजाजत है कि वो विचार कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि विचार करने की परंपरा ही नहीं है वहां पर। विचार जो है वो केंद्रीकृत रूप से एक जगह पर किया जाता है। कुछ उनके स्थापित लोग हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो विचार कर लेते हैं। फिर वो विचार आपको फैलाना होता है, और उसको फैलाने के लिए भी नेतृत्व में बहुजन नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है। दलित आदिवासी तो केवल आज्ञाएं मानने वाले बिल्कुल निचले लेवल पे जो लोग हैं वो हैं ज्यादातर। तो साहब, इसमें एक जो बात है वो बहुत ही गंभीर रूप से अगर हम उस पर अगर फोकस करें, जो दलित आदिवासी हैं, जो अगर हम 90 से पहले की बात अगर करें, जब अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर के एक पूरे देश में बहस चल रही थी, उसमें दलितों को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, शब्द इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, तो उसमें किस तरीके से दलितों को इस्तेमाल किया गया और उसमें दलितों की क्या भूमिका रही? क्योंकि आप उस समय आरएसएस में थे, तो वो आपने बहुत करीब से वो पूरा माहौल देखा होगा, तो उस पर भी हम आपकी मुझे लगता है कि चूंकि 80 के बाद का दशक जी दलित आदिवासियों के भीतर में एक बहुजन चेतना के उभार का दशक भी कह सकते हैं आप जी। और उसी समय आरएसएस ने सुनियोजित पूरा विचार विमर्श करके समरसता का जो पूरा एक एक ट्रेप एक 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 फंडा है वो उन्होंने स्थापित किया। उस एजेंडे उन्होंने कोर एजेंडा बनाया, समरसता को राष्ट्रीय समरसता मंच बनाया गया। और उस समय जो बाला साहब देवरस संघ के सरसंघ चालक थे, उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा अगर अस्पृश्यता पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है दुनिया में। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो भी वंचित लोग हैं, दलित और आदिवासी सब तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, दरअसल उनको अच्छा नहीं लगता है। तो दलित की जगह पे वो वंचित कहते हैं, आदिवासी की जगह पे पहले वो वनवासी कहते थे, गिरिजन कहते थे। लेकिन चूंकि हरिजन, गिरिजन, वनवासी इन सब शब्दों पर जब से प्रतिबंध लगे हैं, तब से फिर उन्होंने वंचित एक शब्द कहना शुरू किया। तो उनका ये कहना था कि ये जो वंचित समुदाय है, इस समुदाय को हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि राम मंदिर का जो पूरा आंदोलन था उसमें सुनियोजित तरीके से इस पूरे समुदाय को जोड़ा गया। आदिवासियों को सबरी के जरिए बात कही गई कि सबरी ने झूठे बैर खिलाए थे राम को। केवट के जरिए दलितों को भी कहा गया कि केवट ने पांव धोए थे। और हनुमान जी तो खुद ही एक तरीके से वंचित वर्ग से थे, उन्होंने राम जी की इतनी सेवा की। तो कुल मिलाकर के ऐसा एक माहौल बनाया गया कि, और चूंकि देखिए दलित आदिवासी चेतना का जो उभार हुआ वो उतना डीपन नहीं हो पाया, उतना नीचे तक नहीं जा पाया। उससे पहले ये लोग नीचे तक जा पाए सब लोगों के बीच में, क्योंकि इनका तो प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, इनके लोग बहुत हैं, इनका काडर नीचे तक फैला हुआ है। तो इन्होंने रामशिलाएं जब पूजी गई, उनको दलित बस्तियों में ले गए। ये उनके जरिए मान लिया कि कोई दलितों में से कोई संत व्यक्ति है तो उसको हाथ लगवा करके पूजा गया, शिला पूजन किया गया। या कोई भी दलित समुदाय की किसी भी जाति का कोई भी थोड़ा सम्मानित व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको ला करके बिठाया गया। उनके हाथ में पहली ईंट दी गई कि ये देखिए आपके हाथों से शिला पूजन कर रहे हैं। हमारे लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि देखिए उनको सामाजिक मान्यता का, सामाजिक प्रतिष्ठा का जो भूख है, वो बहुत सदियों तक गरिमा विहीन जीवन जो जिया, तो ये थोड़ा सा जो मंच पर बिठा देना, उनके हाथ से कोई चीज का पूजन करवा देना, वो बहुत मायने रख लेता है कई बार, और लोग फिर जुड़ते चले जाते हैं।
फिर राम मंदिर का जब प्रथम शिलान्यास हुआ 89 में, तब उसकी पहली ईंट जिस व्यक्ति से रखवाई गई वो कामेश्वर चौपाल जी थे, जो अभी राम मंदिर के उसमें ट्रस्ट में भी जिनको शामिल किया गया, कामेश्वर चौपाल को। तो और उसको बहुत प्रचारित किया गया, ये कहा गया कि देखिए हमने वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को, जो बिल्कुल दलितों में भी वंचितों में भी अति वंचित है, उसके हाथ से हमने ये ईंट रखवाया गया। मुझे नहीं मालूम कि वो दलितों की कौन सी उपजाति से आते हैं, लेकिन हमने उस समय यही सुना था कि वो वाल्मीकि समुदाय से हैं, और हमने उनके हाथों से राम मंदिर का निर्माण का ये जो स्टोन फाउंडिंग है वो करवाई है। तो ये इस तरीके से जब लोग जुड़े, फिर बड़ी संख्या में दलितों, आदिवासियों को और मूल जो पिछड़ी जातियों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके कुछ कुछ प्रतीकों को रखा गया कि देखो आपके समुदाय में से ये व्यक्ति हुआ जो राम का भक्त था, इसने राम के लिए ये किया, और आप कैसे बाहर रह सकते हैं। और चूंकि दलितों के साथ, देखिए मुझे नहीं मालूम कि बाकी जगहों पे क्या है, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में तो दलितों का मिडिल नेम राम होता है, और कई जगहों पे फर्स्ट नेम राम होता है। आपके ये तमाम मतलब कांसीराम जी से लगा करके रामविलास पासवान, रामदास अठावले, राम तो हमारे इधर ही है, उधर तो है नहीं। राम का झंडा लेके चलने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के ही नाम में नाम राम नहीं था जी। इनके कहाँ राम होते हैं, मुरली मनोहर या कहीं विनय कटियार या उमा भारती, राम तो इधर ही होते हैं। तो राम से जो एक जुड़ाव था लोगों का, उसका इन्होंने बहुत तरीके से भुनाया और लोगों को अपने साथ लिया। और राम की जो कार सेवा थी राम जन्मभूमि की पहली और दूसरी, उसमें बड़ी संख्या में दलित आदिवासी यूथ को ये लेके गए। तो ये एक प्री प्लान एक प्रोग्राम था जिसमें दलितों को जोड़ा और उनका एक तरह से ये कहें कि फायदा उठाया उस पूरे आंदोलन में। क्योंकि उसके बाद तो जब अभी मौजूदा समय में जब अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास किया गया, तो उसमें शायद ही कोई मोदी जी के आसपास कोई दलित व्यक्ति था। तो इस पर भी देखिए उस समय तक जरूरत थी, क्योंकि उस समय कांसीराम जी की जो सक्रियता थी राजनीतिक, उससे एक जो पूरा बहुजन समाज बन रहा था या बहुजन चेतना का निर्माण हो रहा था, राजनीतिक रूप से वो कितना हो रहा था, लेकिन सामाजिक रूप से तो एक चुनौती के रूप में उभर करके मान्यवर आ ही रहे थे। दूसरा मुझे लगता है कि मंडल कमीशन का जो एक लागू होना, और उस समय मंडल की वजह से जो पिछड़े वर्गों की कुछ जातियों में जो उभर आया, इन दोनों ही चेतनाओं को दबाने के लिए सुनियोजित रूप से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये पूरा कमंडल का ये जाल फेंका गया, और समरसता को ला करके, समरसता की बार बार बात करके, जाति की बात को छुपाते हुए केवल छुआछूत को खत्म करने की बात बहुत बिल्कुल साफ है कि ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ। और इसके मूल में यह था कि जो दलित पिछड़ों में या आदिवासियों में जो चेतना आ रही है, उस चेतना को किस तरीके से पलट दिया जाए, और उस पर किस तरह से धार्मिक ताका धर्मोन्माद फैला करके और उनको पूरी तरीके से ऐसा कर दिया जाए कि वो सदियों तक फिर से भक्ति भाव में रहे। ये उनका कहें। भगवत जी, एक सवाल बार बार निकल करके आता है कि जब राजनीतिक संकट होता है तो दलितों का इस्तेमाल होता है, या राजनीति में दलितों का इस्तेमाल हो जाता है। जब तक काम की बात है, जब तक दलित बहुत अच्छा लगता है, अगर वो वोट आपको कर रहा है, वोट आपके साथ खड़ा है, उसमें दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम वर्ग है, लेकिन जब वो अपने मुद्दे की बात करना जब आरंभ करता है, तो अचानक ही उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। खाना जब ये खाने जाते हैं तो बर्तन वो बाहर से आते हैं। तो जो समरसता की बात है, जिस पर मैं आपको इसलिए भी मैं उस लाइन पर लेकर के आना चाहता हूं कि आपने अपनी किताब में एक पूरा अध्याय इस मामले पे लिखा कि मेरे घर में आरएसएस के लोग आए और उन्होंने खाना बाहर फेंक दिया। तो ये क्या है? ये क्या इस तरीके से है कि ये बार बार ये दिखाना है कि हम ऊंची जाति के लोग हैं और हम आपके यहाँ खाना खा करके, वो जो सबरी वाला किस्सा है वो दोबारा थोपने की कोशिश करती है आरएसएस दलितों पर, आदिवासियों पर? देखिए, ये केवल प्रतीकात्मक रूप से लोगों को ठगने का एक
कला है, क्योंकि और ये धोखा है साफ तौर पे। आपको 90 साल हो गया, 95 साल हो गया आरएसएस को, इतना बड़ा संगठन, सत्ता में वो सब जगह फैल गए हैं, इतने सारे मुख्यमंत्री सरकारें उनकी है, उसके बावजूद अगर आपको खाना खाने का ढोंग करना पड़ रहा है, पाखंड रचना पड़ रहा है, आपको किसी दलित के घर में जाकर के खाना खाने का इतना प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है, और उसमें भी हिपोक्रेसी देखिए कि खाना कहीं और से बन के आ रहा है, बर्तन कहीं और से आ रहे हैं, केवल आप वहां बैठ करके उनके साथ खाना खा रहे हैं फोटो निकालने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए। ये जो प्रतीक के रूप में ये जो नाटक किया जा रहा है, इस नौटंकी में ही छिपा हुआ है कि अभी भी समाज में कोई बदलाव हुआ नहीं है। समाज अभी भी छुआछूत हो, भेदभाव हो या अन्याय अत्याचार हो, दलितों के प्रति जो माइंडसेट है वो कोई बदला नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। और चूंकि देखिए आरएसएस के जो कुछ लोग हैं, मतलब जो बड़े पदाधिकारी हैं, प्रचारक लोग हैं, वो आकर के ये सब दिखाने की कोशिश करते हैं, बीजेपी के भी बड़े लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका काडर क्या कर रहा है? उनका काडर रिजर्वेशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, वो छुआछूत करता है, वो दलित बस्तियों में जाकर के खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है। वो अगर भूल से भी उनको पानी पिलाने के लिए कोई गिलास ला के देंगे तो कहेंगे हमारे तो व्रत है, हम करेंगे। खाना खाएंगे तो वो कहेंगे जी नहीं हम तो खा के आए हैं, या हमारे तो उपवास है। ये सारा नाटकबाजी करते हैं। मैंने अपना किस्सा पूरा इसीलिए कहा कि वो कितने दोगले लोग हैं जो हम जैसे युवाओं को, मैं तो उस समय किशोर अवस्था में ही था, 15 साल की उम्र में, हम जैसे लोगों को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके, एक तरीके से बलिदानी जत्था बना करके, फिदायनी बना करके अयोध्या में मरने के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन वही लोग मेरे घर में आकर के खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। और वो कहते हैं कि हमको पैक करके दे दीजिए खाना, क्योंकि हम तो खा लेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो साधु संत आए हैं वो नहीं खाएंगे। साधु संत का बहाना है, अगर नहीं खाना है तो मना कर सकते थे, साधु संत नहीं खाते, लेकिन वो वहां से ले गए और रास्ते में ले जाकर के उन्होंने फेंका, और आगे के गांव में जाकर के ब्राह्मण के घर में जाकर के उन्होंने खाना बनवा करके रात में खाया। मैंने सारी घटना का विस्तृत सारी चीज कही, और मैंने उस घटना को लेकर के लंबा एक चर्चा, लंबी बहसबाजी आरएसएस के साथ की। उन्होंने 1991 में घटी हुई घटना के बारे में 2012 में ऑफिशियली उन्होंने खेद जताया, ये कह करके कि आपके साथ कतिपय लोगों ने जो व्यवहार किया वो संघ का अधिकृत व्यवहार नहीं था, फिर भी आपको कुछ दुख पहुंचा तो हम खेद प्रकट करते हैं। अब देखिए कितनी भाषा, कितनी गोल गोल भाषा है कि इसमें आपको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने माफी मांगी है या आपको माफ किया है या क्या किया। तो ये पूरा पाखंड रचना है इनकी, और आज भी वो सहज नहीं है दलितों के साथ खाना खाने में, या कुछ कुछ प्रतीक के रूप में लोग रखते हैं। दलितों के भीतर जो मिडिल क्लास हैं, बड़ी नौकरियों में जो लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके घरों में जाके खाना खाएंगे और उसको प्रचारित करेंगे। या दलितों में जो बीजेपी के नेता बन गए हैं, एमएलए बन गए, एमपी बन गए हैं, मंत्री बन जाते हैं, उनके घरों में जाकर के खाना खा करके उसको प्रचारित करते हैं कि देखो हम तो दलितों के यहाँ खा रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप से आज भी जो लोग दलित बस्तियों में रह रहे हैं, उस बस्ती से निकलने में उनको नाक बंद करना पड़ता है, उनको घिन आती है और बदबू आती है। तो ये तो दोगले लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। इनकी समरसता पूरा एक ठग है, ठग विद्या है, एक नाटक है, नौटंकी। बाबर जी, आपने अपनी किताब में एक चीज का बहुत ही सटीकता से आपने उसे लिखा है। उसमें लिखा है कि स्कूल लेवल, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो जो भूगोल के टीचर थे आपके, वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, और उसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस में भी लगातार आरएसएस के लोग एक्टिव रहते हैं। तो ये जो प्लानिंग है नीचे से लेकर के ऊपर तक की, वो किस तरीके से होती है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, आरएसएस का ये कहना होता है कि हम कोरे कागज पे लिखते हैं। कोरे कागज पे लिखते हैं मतलब ये है कि हम छोटे बच्चों को, किशोरों को अपनी शाखाओं में भर्ती करते हैं जिनका दिमाग एकदम खाली होता है, ताकि हम अपनी बात उनमें आराम से भर सकें। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर कई लोग 5 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करते हैं, केवल 5 साल की उम्र में। और इतनी छोटी उम्र में, मैं तो 13 साल का था, मैं थोड़ा और भी बड़ा था, कुछ समझ सकता था।
तो इतनी छोटी उम्र के बच्चों को पकड़ते हैं और उनको पकड़ने के लिए वो प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को पकड़ते हैं। हिंदी बेल्ट में आप एक सर्वे करवाइए, आप पाएंगे कि 85% टीचर आरएसएस का काडर, वो वहां से प्रशिक्षित हैं और वो पूरी तरीके से जो स्कूलों की प्रार्थना सभाएं होती है, असेंबलीज होती हैं, उनमें आरएसएस के गीत गाते हैं, आरएसएस की प्रार्थनाएं बोलते हैं, आरएसएस के मंत्र बोलते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग में, चूंकि मैं टीचर रहा हूं और टीचर्स ट्रेनिंग का भी हिस्सा रहा हूं, मैंने वो किस्सा भी लिखा किताब में। टीचर्स ट्रेनिंग के जो ट्रेनिंग मॉड्यूल था, उसमें आरएसएस की शाखाओं वाले गीत गाए जा रहे थे और अभी भी गाए जाते। और वो देखिए, आप स्कूल में भी भारत माता की जय बोल रहे हैं और शाखा में भी भारत माता की जय बोल रहे हैं, वहां भी वंदे मातरम और यहाँ भी वंदे मातरम, वहां भी राष्ट्र का राष्ट्रवाद और गुणगान और भक्तिभाव की बातें, और यहाँ भी। तो कई बार तो ऐसा लगता था कि शाखा जो है आरएसएस की, वो 9वां पीरियड है स्कूल का, क्योंकि उसी स्कूल के टीचर आ रहे हैं। मेरा जो स्कूल था उसमें भूगोल के टीचर हमारे यहाँ शाखा लगाने आते थे, तो वो अकेले नहीं थे, वहां जो 13-14 का स्टाफ था उसमें आप ये मान के चलिए कि 8 से 10 टीचर आरएसएस की शाखा में पदाधिकारी थे अलग अलग जगह, और अलग अलग गांवों में जाते थे और वो शाखा लगाते थे। तो इनका देखिए पूरा शिक्षा और शिक्षण संस्थानों पर नीचे से लगा करके ऊपर तक कब्जा है। न केवल इनके अपने ब्लॉक लेवल पर शिक्षण संस्थान है, आदर्श विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर लंबे समय से चल रहे हैं और आज की तारीख में हजारों की तादाद में है देश में। और दूसरा, इन्होंने सरकारी शिक्षा तंत्र पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, क्योंकि ज्यादातर शिक्षक जो है वो विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और ब्राह्मण समुदाय में आरएसएस का बड़ा पेट है, कब्जा है। तो वो अपना एजेंडा उनके थ्रू लोगों के बीच में ले जाते हैं। और अब तो देखिए, ये केवल प्राथमिक शालाओं की बात नहीं रही, अब तो उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज पर कब्जा कर लिया, वीसी बिठा दिए अपने, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर उन्होंने अपने लगा दिए। मुझे लगता है कि पूरा शिक्षा का ढांचा पूरी तरीके से इनके कब्जे में आ चुका है और ये बहुत भयानक स्थिति। मैं बीच में ही रोक रहा हूँ, जब आपने ये फैसला लिया कि अब आरएसएस के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है और अब आगे बढ़ना नहीं हो पाएगा, उसके बाद जब आपने ये फैसला लिया तो उसके बाद आपको कुछ परेशानियां हुई, दिक्कत हुई, आपको कोई थ्रेट मिली, कुछ ऐसी चीजें हुई कि आपको ये महसूस हुआ हो कि भाई अब अगर मैं आरएसएस छोड़ करके अगर बाहर जाऊंगा तो शायद मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़े, स्ट्रगल करना पड़े? वो तो रहा सदैव ही, क्योंकि पहली बात तो ये था कि जब उनको छोड़ा तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, लोग ही नहीं थे, मेरी सारी मित्रताएं उनसे थी, मेरा सारा सब कुछ जो लोग थे वही थे, परिचित भी वही थे, सारी चीज। तो सबसे पहला तो ये था कि छोड़ना अपने आप को अलग और अकेला करना था। तो वो एक एकांत या अलोननेस जो थी उसको मुझे भोगना पड़ा और उसके कई सारी और चीजें भी हुई। मैं खूब डिप्रेशन में भी था, आक्रोश में भी था, ऐसी भी परिस्थितियां थी। मैं इतना ज्यादा दुखी था कि मैंने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश करी, सफल नहीं हुआ। तो ये तो हुई, और चूंकि शुरू में तो बात को इग्नोर किया गया, स्वीकार नहीं किया गया, और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि बंधु आप नकारात्मक चीजें मत कीजिए और आप लगे रहिए काम में, और ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी छोटी बात को बड़ी बात मत बनाइए, ये सारा समझाने का ये प्रयत्न हुआ। तो पहले तो उपेक्षा हुई, फिर समझाने का प्रयास हुआ, और बाद में फिर उन्होंने मुझे बदनाम करना शुरू किया कि अरे ये तो ईसाई मिशनरी से मिला हुआ व्यक्ति है, इसको विदेश से फंडिंग आती है, इसलिए आरएसएस के बारे में बात करता है, जो कि वो कहते रहते हैं उनके खिलाफ की तमाम लोगों के बारे में। थ्रेट वगैरह मिलने का काम बहुत बाद में शुरू हुआ। ये मैं सोचता हूँ कि ये 2000 के बाद जब उनको लगा कि मैं तो रुक ही नहीं रहा हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, जगह जगह पे उनके आमने सामने होती जा रही है चीजें, तब फिर उन्होंने धमकियां देना भी शुरू किया। और ऐसा भी समय आया 2005 में जब मुझे अपना इलाका छोड़ करके 6 महीने भूमिगत रहना पड़ा, और मैं कई राज्यों में घुसते फिरा, क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी, गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया थे, और मेरी किताब फांसीवाद की आहटें के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया और गिरफ्तार करना चाहते थे। और मैं जिस ब्लॉक में रहता हूँ उस ब्लॉक के मुख्यालय पर मुझे 1.5 साल तक
मैं वहां जा नहीं पाया। और 1.5 साल के बाद में भी जब मैं गया तो मुझे कई थानों की पुलिस को साथ लेकर के जाना पड़ा। और करीब 2-4 साल तक वहां स्थितियां सामान्य नहीं थी। अब सामान्य है, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। तो थ्रेट है सदैव, गाली गलौज होता है, ट्रोल करते हैं, आमने सामने मिलते हैं तो चीखते चिल्लाते हैं, बहसबाजी करते हैं। हम किसी भी गांव में जाते हैं, वहां उनका एक भी व्यक्ति है तो बहस के लिए आ जाता है 2-4 लोगों को लेकर के, आपकी पूरे बातचीत को, विमर्श को डिरेल कर देते हैं वो। तो ये तो रोज का काम है, लेकिन अब हम भी आदत पड़ गया है। अब हमको भी लगता है कि हम इस तैयारी के साथ जाते हैं कि भाई चिल्लाएंगे, चीखेंगे, हम मारपीट भी कर सकते हैं। जी। तो ये है वो तो उनका आदत। जी। भंवर मेघवाल जी, मेघवंशी जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे फिर एक बार आने वाले समय में फिर मुलाकात करेंगे और आपसे इसी मुद्दे पर और दलितों और आदिवासियों से जुड़े हुए मामले पर फिर एक बार फिर चर्चा करेंगे। और दीजिए इजाज़त। और इसके साथ हम अपने दर्शकों से भी के लिए भी ये कहना चाहते हैं कि जो फ्रीडम एक्सप्रेस है एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस है, जो आपके पैसे से, आपके सहयोग से चलने वाली एक संस्था है। नीचे स्क्रीन के नीचे एक लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा जिस पर हमारा जो एड्रेस है, जो बैंक की जो डिटेल है वो यहाँ पर है। आप उस पर आर्थिक जो सहायता है वो कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें लगातार आपके द्वारा प्रोत्साहन मिलता रहे और हम लगातार लोगों के लिए काम करते रहें। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।